क्या आपने कभी सोचा है छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता की कहानी हमारी पाठ्य पुस्तकों में क्यों नहीं पढ़ाई जाती? हमारा इतिहास मुगलों की महानता से क्यों भरा पड़ा है? यह बड़े दुख की बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और उनका हिंदवी साम्राज्य, जिसको उन्होंने बहुत मुश्किल से और दरिया दिली से बनाया था, उसका जिक्र एक पन्ने में ख़त्म हो जाता है। उनके बाद मराठा साम्राज्य जो अफगानिस्तान तक फैल चुका था, जहां पूना से आए रघुनाथ राव पेशवा स्वयं पहुंचे थे, उसके बारे में कोई जानकारी हमारे इतिहास की पुस्तकों में नहीं होती है। और क्यों ही पढ़ाया जाए? देश आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो 10 सालों तक शिक्षा मंत्री रहे। दूसरे डॉक्टर के.एल. श्रीमाली, ये 5 वर्षों तक। तीसरे श्री हुमायूं कबीर। चौथे मोहम्मद अली करीम चागला। पाँचवें श्री फखरुद्दीन अली अहमद। अब आप समझ ही सकते हैं कि इतिहास की पुस्तकों में हमारे देश के वीर योद्धाओं को क्यों नहीं पढ़ाया जाता आ रहा है। शिवाजी महाराज के किस्से, जो वह आगरा से वहसी औरंगजेब की कैद से फरार हुए थे, कैसे उन्होंने स्वयं से ज़्यादा ताकतवर अफजल खान के पेट की अंतड़ियों को बाहर निकाल कर मारा था, कैसे शाइस्ता खान की उंगलियां तोड़कर पूना से भगाया था। पवन खिंद की लड़ाई, जहां अकेला बाजी प्रभु मुट्ठी भर मराठाओं के साथ अपने राजा को बचाने के लिए हजारों मुगलों से लड़ा था। अगर यह सब एक भारतीय बच्चा नहीं पढ़ेगा तो सच में लानत है हम पर। यह है देश का असली इतिहास, जहां 16 साल का एक लड़का अपने रक्त से शपथ लेता है कि वह स्वराज्य स्थापन करके रहेगा। ना पैसा है, ना सेना है, न बड़ों का सहारा है। औरंगजेब जैसा क्रूर और निर्दयी राजा से कैसे टक्कर लेता है, ये पढ़ना किसी भी रोमांचक उपन्यास से कम रोमांचक नहीं है। कैसे औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे को असहनीय यातनाएं देकर, खाल चीर कर उसमें नमक डालकर एक एक अंग काट कर मारा था, बस यही कहते हुए कि तुम अपना धर्म बदल लो तो बख्श दूंगा। अगर यह इतिहास नहीं पढ़ोगे तो खून कैसे नहीं खोलेगा? क्या आपको पता है छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किसने किया था? मुगलों की परवाह न करते हुए पंडित गंग भट्ट ने न केवल छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया, बल्कि देश दुनिया को काशी की पांडित्य परंपरा का भी दर्शन कराया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई वर्षों तक मुगल बादशाह औरंगजेब से संघर्ष किया। मुगल सेना को धूल चटाते हुए सन 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी गई। पंडित गंग भट्ट रायगढ़ पहुंचे व 6 जून 1674 को उनका राज्याभिषेक किया। क्या आप जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म नौकरशाहों के परिवार में हुआ था? शिवाजी महाराज, जो प्रमुख कुलीन के वंशज थे, बहुत बहादुर थे और उन्होंने भारत को मजबूत करने के लिए कई युद्ध लड़े। वे हिंदुओं की विनाशकारी स्थिति से दुखी थे और 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने खुद को हिंदुओं की स्वतंत्रता का कारण बनने के लिए मना लिया। वे रामायण और महाभारत का अध्ययन करते थे। उन्होंने धार्मिक शिक्षाओं, विशेषकर हिंदू और सूफी संतों की शिक्षाओं में गहरी रुचि दिखाई। और तो और, क्या आप जानते हैं कि उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी, पट्टा और कई अन्य युद्ध तकनीकें किसने सिखाई? उनके दादाजी ने। एक बार शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत से चिंतित होकर मुगल सम्राट औरंगजेब ने दक्षिण के अपने वाइसराय को उनके खिलाफ मोर्चा करने का आदेश दिया था। 1680 में कुछ समय बीमार रहने के बाद पहाड़ी दुर्ग राजगढ़ में 3 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई। कुछ का मानना है कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी, लेकिन कई किताबों में इतिहासकारों ने लिखा है कि साजिश के तहत उन्हें जहर दिया गया था। बताया जाता है कि उनकी मृत्यु हनुमान जयंती के पूर्व संध्या में हुई थी। उन्हें शिवजी का अवतार भी माना जाता है। और तो और, बाजीराव पेशवा प्रथम, जो दुनिया के उन सेनापतियों में से हैं जिन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं हारा, उनके बारे में विदेशों में भी पढ़ाया जाता है। कुछ लोग तो उनका नाम भी नहीं जानते होंगे। वह अत्यंत कुशल शासक और योद्धा थे। हमारी इतिहास की पुस्तकों से हम अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में कुछ नहीं सीखते। बस मुगल इतिहास और अंग्रेज और स्वतंत्रता संग्राम, इसी में सब खत्म हो जाता है। ऐसे ही खूंखार योद्धा पंडित डकैत के बारे में जानने के लिए यहाँ क्लिक करें और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।